हेलो दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी की फरवरी महीने में आने वाली इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, टाइपिंग की स्पीड क्या रहती है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, कौन सी एजेंसी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपकी मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी कमज़ोर है मैथ, तो आप मेरे नए चैनल गैलेक्सी ऑफ ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर रोज़ नई नई ट्रिक्स डाली जाती हैं ताकि वो आपके एग्ज़ाम में समय बचाएंगी और आपका स्कोर अच्छा होगा, बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। देखो ये जो वैकेंसी है फरवरी के किसी भी दिन आ सकती हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अगले वीक में ही ये आ जाएंगी और इनकी जो संख्या रहेगी वैकेंसीज की वो लगभग 3500 के आसपास रहने वाली है। और इसमें ग्रुप सी और डी की अलग अलग वैकेंसी आती हैं। आपको फॉर्म अगर अप्लाई करेंगे तो अलग अलग आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ग्रुप सी में देखो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 800 के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। कुछ चैनल वाले 1700 1800 बता रहे हैं, इतना नहीं वैकेंसी आती है ग्रेड 3 की, तो मैक्सिमम 800 आपकी वैकेंसी आ सकती है। और जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की लगभग 1200 के ऊपर वैकेंसी आएंगी और ड्राइवर ग्रेड 4 की 40 वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेटा पता चलेगा एग्जैक्ट वैकेंसी क्या आने वाली है। और ये ग्रुप सी की बात हो रही थी। ग्रुप डी में देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी रहती हैं और कितनी वैकेंसी हैं। तो ग्रुप डी में ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, पियोन, ऑफिस पियोन, फराश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिश्ती, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फराश, ये सारी वैकेंसी ग्रुप डी में कंसीडर की जाती हैं। इसकी लगभग 1500 से ऊपर वैकेंसी आने वाली हैं। ये 2000 भी इसका नंबर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1500 तो आएंगी क्योंकि 2 से 3 साल कोविड के कारण ये वैकेंसी अभी पेंडिंग रही हैं। ये नोटिफिकेशन 2021 में आने वाला था, नहीं आया किन्हीं कारणों से। अब ये वैकेंसी ऑफिशियल साइट पर अपलोड होने वाली है, नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। अब हम लोग इन वैकेंसीज के बारी बारी से देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या होती है, किस वैकेंसी में किस पोस्ट में कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे चयन होता है, सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में जो आती है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 में ये देखो एग्ज़ाम जो होते हैं ये इलाहाबाद खुद कंडक्ट कराता है, ये एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा नहीं होता है। तो जिन लोगों के आरओ सीए अथवा एपीएस में कम नंबर बन रहे हैं वो इन वैकेंसीज की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है, आपको बहुत हल्का सा पढ़ना होगा और आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर ले जाओगे। तो पहला स्टेज होता है 100 नंबर का और इसका मोड रहता है ऑफलाइन, जैसा मैंने अभी बताया। OMR सीट पर एग्ज़ाम होता है और पेपर का जो मीडियम रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक, ये भी नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 और इसमें मार्क्स भी 100 रहते हैं। तो ये पहला पेपर है, इसमें आपको 90 मिनट मिलते हैं, ठीक है, 1.5 घंटा मिलता है। और पूछा क्या जाता है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथ, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 4 सेक्शन 25-25 नंबर के पूछे जाते हैं। काफ़ी इजी पेपर आता है। आप एक बार इसके सिलेबस को नेट पे सर्च करके या गूगल पे सर्च करके प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। इसको एकदम आप तुरंत क्रैक कर ले जाओगे। अब इसमें आगे देखते हैं स्किल टेस्ट में क्या होता है। इसका स्टेज 2 होता है स्टेनोग्राफर का स्टेनोग्राफी टेस्ट, ये 50 नंबर का होता है। इसमें आपके 25-25 नंबर के 2 टेस्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, डिक्टेशन आपको लिखना होता है। हिंदी स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपको 400 वर्ड दिए जाएंगे। 5 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन दिया जाएगा। और दूसरा जो होता है, और फिर इसी डिक्टेशन को आपको 30 मिनट में टाइप करना होगा 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। फिर अगेन दूसरा इसमें है देखो इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट, ये आपका हो जाएगा 25 नंबर का। पहले वाला था 25 वाला नंबर का, ये हो गया। इसमें आपको 500 वर्ड मिलेंगे और 100 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की स्पीड होनी चाहिए। 5 मिनट में आपको टाइप करना होगा।
और यहाँ पे दिया हुआ है 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको 30 मिनट में टाइप करना होगा। तो इसमें देखो 40 WPM की स्पीड आपको मांगी गई है। वैसे जो स्टेनोग्राफी करते हैं उनका स्पीड काफ़ी अच्छा खासा होता है। दोनों को मिला करके 50 नंबर का स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। तो टोटल जो इसकी मेरिट बनती है वो बनती है 150 नंबर में। स्टेज 1 आपका 100 नंबर का हो गया और स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होता है 50 नंबर का। तो ये दोनों जब मिला दोगे तो ये 150 में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, जैसे आपका अभी RO का एग्ज़ाम हुआ है तो 200 नंबर का इसमें रिटन था और 50 नंबर की टाइपिंग, उसी हिसाब से इसमें 150 नंबर में आपकी मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, तो आई होप स्टेनोग्राफी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सेक्शन देखते हैं, जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस। ये भी ग्रुप सी की जॉब है और 100 नंबर का इसका एग्ज़ाम रहता है। हूबहू वही पहले जैसा एग्ज़ाम होता है जैसे आपका स्टेनोग्राफी में देख रहे थे। 4 सेक्शन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ और मैथ। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर के, 1.5 घंटे का समय रहता है। तो ये तो पेपर पहले जैसा एक तरीके से हो गया। उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, जो इसका स्किल टेस्ट होता है उसमें आपका 20 टाइम्स बुलाया जाता है जो पोस्ट रहती हैं उसके। ठीक है, जैसे अगर आपकी 1000 पोस्ट आई तो आपको 20,000 स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेंगे। तो काफ़ी कम कट ऑफ इसका जाता है। फिर इसमें देखते हैं जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस में टाइपिंग टेस्ट दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। और स्टेज 2 जिसको बोलते हैं, इसमें 50 नंबर का होता है। तो 25-25 नंबर की टाइपिंग के नंबर इसमें होते हैं। तो हिंदी में आपको 250 वर्ड दिए जाएंगे, 10 मिनट में आपको टाइप करना होगा। मंगल फॉन्ट रहता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। कृतिदेव नहीं रहता, इसमें केवल मंगल फॉन्ट दिया जाता है, पहले से इन्होंने लिख रखा है। तो आपको मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग सीखनी है और उसी पे आपको ये स्किल टेस्ट देना होगा उसी फॉर्मेट में। तो ये 25 नंबर का आपका हो गया हिंदी का टाइपिंग। और फिर 50 नंबर का आपका दूसरा पेपर जो होता है 25 का, वो इंग्लिश में 300 वर्ड रहेंगे, 10 मिनट में टाइप रहेगा करना। तो ये 25 हो गए। तो दोनों मिलाकर के 50 नंबर की आपकी टाइपिंग हो जाएगी। तो आपकी जो ओवरऑल मेरिट इसमें बनाई जाती है, 100 नंबर का आपका रिटन हो जाएगा और 25-25 नंबर की 2 टाइपिंग हो गई। तो ये आपका 150 नंबर में आपकी मेरिट बनाई जाएगी। जैसा आपका स्टेनोग्राफी का था उसी हिसाब से इसमें भी मेरिट बनाई जाती है 150 नंबर में। तो आई होप अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ड्राइवर की पोस्ट देखते हैं जो ग्रुप सी में है, ड्राइवर ग्रेड 4 में ग्रुप सी का। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है पहले जैसा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे और 1.5 घंटे का समय रहेगा। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथ, 4 सेक्शन रहते हैं पहले की जैसे, और इसको पास करना होगा। उसके बाद में आपका ड्राइविंग का जो टेस्ट होगा, टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट, और इसमें 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है साइनेज टेस्ट जो रोड के साइंस वगैरह दिखाए जाते हैं, और ये टेस्ट जो होगा ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। इसको जैसे ड्राइविंग आपको तो जाहिर सी बात है, आप ड्राइवर की पोस्ट कर रहे हैं तो ड्राइविंग आएगी ही। दूसरा आपको साइन वगैरह पता होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसकी जो ओवरऑल मेरिट है वो आपकी 100 नंबर में बनेगी। ठीक है, तो 100 नंबर में आपको इसमें मैक्सिमम नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। स्टेज 2 इसका क्वालिफाइंग है। अगली देखते हैं, इसमें अब ग्रुप डी का बचा है। देखो ग्रुप डी में आपका स्टेज 1 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी वही ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और मैक्सिमम नंबर भी आपके जो मार्क्स रहते हैं 100 रहते हैं। इसका भी फॉर्मेट हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1.5 घंटे का। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेज 1। स्टेज 2 में आपको कैंडिडेट्स को 20 गुना बुलाया जाता है। ठीक है, 20 गुना। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें स्टेज 2 भी आपका रिटन पेपर ही रखा जाता है। तो इसको आप CBT 1 और CBT 2 भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर पे होता नहीं, तो इसलिए स्टेज 1 स्टेज 2 बोला जाता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम OMR शीट पे कराया जाता है। तो हूबहू पहले जैसा ही पेपर रहता है वही पैटर्न रहता है। ठीक है, वही सारे सब्जेक्ट रहते हैं आपके, और 100 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर का, और 90 मिनट आपको यानी 1.5 घंटा दिया जाता है। तो टोटल जो मेरिट इसकी बनाई जाती है वो आपकी
200 नंबर में इसकी ओवरऑल मेरिट बनती है। अगर 200 नंबर में पिछली बार जो 2018 में इसकी मेरिट गई थी वो 190 प्लस मेरिट गई थी 200 में। पेपर इसका काफ़ी इजी आता है, लेकिन इसमें सही करना होता है। तो 190 प्लस आपकी गई थी मेरिट 200 नंबर में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आप पुराना कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे जा कर के। तो दोस्तों ये था ग्रुप सी और डी की कंप्लीट जानकारी। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन साइट पे आएगा मैं तुरंत वीडियो लाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा आपको कौन कौन सी वैकेंसी भरनी है और सारी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।